हेलो दोस्तों, चलिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आते हैं कि कौन से उम्मीदवार जीत के कितने करीब पहुंच गए हैं। और अब टोटल 6 उम्मीदवार जो है वो आगे हैं। 6 उम्मीदवारों ने जो है वो बढ़त बना लिया है एमआईएम पार्टी के। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। वो 6 कौन कौन से हैं आपको शायद अंदाज़ा हो चुका होगा, लेकिन कितने वोटों से है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जोकीहाट से बात कर लेते हैं। टोटल 26 राउंड काउंटिंग होने हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उन 26 में से 16 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और उन 16 राउंड में से जो है जोकीहाट एमआईएम पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है मोहम्मद मुर्शिद आलम, ये फ़िलहाल इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है और लगभग 9,808 वोटों के साथ इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है। दूसरे नंबर पर जदयू है और तीसरे पे सरफराज, चौथे पे आरजेडी है। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है इनका, और पिछले बार एमआईएम की वजह से ये जीते थे, ये बात भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ठाकुरगंज के अंदर। पहले ज़रूर पीछे रहे थे, काफ़ी पीछे रहे थे, लोग शायद उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फ़िलहाल जो है इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है। टोटल 26 राउंड है, 26 में से 16 का इनका भी कंप्लीट हो चुका है। और इन 16 राउंड के बाद जो है 3263 वोटों के साथ इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है। हालांकि 3263 ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है। और उम्मीद यही है कि आगे और भी मज़ीद बढ़त जो है वो बनाते रहेंगे और एक जीत के करीब पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन की जो है वो कहीं ना कहीं एक बढ़त बनी हुई है और आगे भी बना कर रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कोचा धमन की। टोटल 22 राउंड है यहाँ पर काउंटिंग का, और 22 में से 18 जो है वो कंप्लीट हो गया है। और उन 18 के बाद जो है भाई 22,477 वोटों के साथ बढ़त बनाया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि ये कितने आगे हैं, और इनका तो जीत 100% अब मुहर लगा ही दीजिए, क्योंकि बाकी बचे हुए 4 राउंड में कुछ हो नहीं सकता और इतने फासले जो है कोई पूरा भी नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल सरवर आलम को जो है जीत की मुबारक कह सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी ऑफिशियली बाकी है। 22 में से 18 राउंड कंप्लीट है, सरवर आलम जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इनके अलावा हम बात कर लेते हैं बैसी की। बैसी 25 में से 11 राउंड कंप्लीट हो चुका है, और उन 11 राउंड के बाद जो गुलाम सरवर साहब है वो 6680 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। पहले नंबर पर है और दूसरे पे बीजेपी है। तो गुलाम सरवर साहब भी जो है कहीं ना कहीं एक बढ़त बनाकर रखे हुए, शुरू से रखे हुए हैं, और उम्मीद यही है कि ये आगे भी बढ़त बनाकर रखेंगे और इनकी एक ज़बरदस्त जीत होगी पिछले बार की तरह यहाँ भी। अख्तरुल ईमान की बात कर लेते हैं। अमोर से ये साहब है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, और 27 राउंड टोटल यहाँ पर काउंटिंग होने हैं, और उन 27 में से 15 का जो कंप्लीट हो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हालांकि अभी बाकी है, ठीक ठाक राउंड बाकी है, लेकिन 15 राउंड के बाद की अगर बात की जाए तो 23,000 वोटों के साथ इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है। तो 27 के बाद अगर इसी तरीके से बढ़त बना के रखेंगे तो शायद जो है ये फासले जो है और भी बढ़ते चले जाएंगे, और पिछले बार की तरह इनका रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। इसके अलावा छठा जो है वो है बहादुरगंज से। बहादुरगंज से लगातार शुरू में आगे हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार पीछे होते गए और वो फासले फिर कम होते चले गए, और अब जो है इन्होंने 2000 से बढ़त बना लिया है। तो ये एक, हालांकि अभी ईसीआई की वेबसाइट पर जो है आपको थोड़े से पीछे नज़र आएंगे 1500 वोटों से, लेकिन अगर आप वैसे बात करेंगे जहाँ पर काउंटिंग सेंटर हो रहा है वहाँ से अगर आप अपडेट लेंगे तो भाई वहाँ पर जो है इन्होंने बढ़त बना लिया है। 2000 के साथ इन्होंने कुल मिलाकर बढ़त इन्होंने बना लिया है। तो इस तरीके से टोटल 6 उम्मीदवार जो है फ़िलहाल एमआईएम के आगे है, बढ़त बनाया हुआ है, और जैसे जैसे जीत के करीब पहुंचेंगे हम आपको और अपडेट देने की कोशिश करेंगे, या कोई अगर पीछे होगा वो भी आपको बताएंगे, बाकी उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।